भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हम लोग कर रहे थे ट्रायंगल, ज्योमेट्री का एक चैप्टर है ट्रायंगल, त्रिभुज, जिसको हम बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं। और कल कुछ क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में, और हम आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए, प्रश्न है कि एक त्रिभुज है। आज का कुछ प्रश्न डिफरेंट है। देखिए, बेसिक से समझिए और इसको रिवाइज कीजिए, है ना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। और इस भुजा का लंबाई a, इस भुजा की लंबाई b और इस भुजा की लंबाई c, और एक कोण दे रखा है थीटा। अब कहता है भाई साहब, इस त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में बेसिकली हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी का भी एरिया निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये आधार है, देखिए हिंदी में लिख देते हैं, आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता जी। इसको जानते हैं। चलिए, इसी से हम आगे बढ़ेंगे और इसको करेंगे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना है, जान लीजिए। जिनको समझ में आता है कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो मान लेते हैं ये कोई समकोण त्रिभुज है, हो गया हमारा 90 डिग्री, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। इसी तरीके से एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। एक और ले लेते हैं फिगर इसी के नीचे, इसी के नीचे एक फिगर और लेते हैं, ए बी सी। तो इस 3 फिगर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इस फिगर को भी नहीं देखना है, इसको अभी छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को। इधर आपके सामने 3 फिगर है। इस 3 फिगर के माध्यम से सबसे पहले हम सीखेंगे कि कौन बेस होगा यानी आधार होगा, कौन हाइट होगा यानी ऊंचाई होगा, और कौन कर्ण होगा, है ना। तो तीनों में डिफरेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बता दें आपको कि 90 डिग्री है। हाँ, समकोण यही बताता है कि हमारा त्रिभुज क्या है, समकोण है। ये जो साइन है 90 डिग्री का, इसी से मालूम चलता है कि हमारा त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। भाई साहब लिख दें क्या? तो 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण होता है, लिख दिए। तो अब देखना है कि 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है। तो पहला त्रिभुज में आएंगे, 3 फिगर है, पहला फिगर में आएंगे तो हम देखेंगे इस 90 के सामने क्या ए वाली भुजा है? नहीं, तो बगल वाली भुजा है। क्या ए वाली भुजा है? नहीं, वो भी नहीं, वो तो बगल वाली भुजा है। तो इस 90 के सामने ये जो हमारा हुआ ए सी, ये हमारा क्या हुआ, कर्ण। तो ये हमारा हो गया कर्ण, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एच। इसी तरीके से यहाँ भी इस 90 के सामने हमारा कर्ण होगा, इसको अंग्रेजी में एच बोलते हैं। इसके सामने कर्ण होगा, अंग्रेजी में एच बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है। तो इसमें से तो कन्फ्यूजन कम होता है, लेकिन आधार और लंब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो मान लेते हैं ए थीटा है, इसमें मान लेते हैं थीटा कौन है, इसमें थीटा ये वाला मान लेते हैं, इसमें भी थीटा यही वाला मानते हैं, ठीक है। थीटा हम बदल भी सकते हैं, बदल के आपको दिखाते हैं, पहले इसको समझिए। तो अगर ए हमारा कोण कोई दे रखा है, थीटा का मतलब, थीटा एक सिंबल है। थीटा की जगह पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है मान, ठीक है। तो जो थीटा के सामने का ना भुजा होगा, थीटा के जो थीटा वाले एंगल के सामने, थीटा का मतलब समझा चुके हैं, कोई कोण। तो जो थीटा के सामने का जो भुजा होगा वो लंब होगा। लंब होगा तो इसके सामने भुजा कौन है, ए बी। तो हमारा यहाँ लंब हो गया ए बी। इसी तरीके से इस त्रिभुज में इस थीटा के सामने लंब होगा, तो इस थीटा के सामने ए है, ए सी, यहाँ पर लंब ए सी हो गया। यहाँ पर इस थीटा के सामने भुजा की लंबाई बी सी है, तो हमारा क्या हो गया, लंब। लंब यानी पी फॉर परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने सीखा कि देखिए, इस त्रिभुज में जो लंब है उस ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ बी सी है, मतलब नाम अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज का नाम देख रहे हैं, यहाँ ए बी सी चल रहा है, यहाँ ऊपर में ए है, यहाँ ऊपर में सी है, यहाँ ऊपर में बी है। तो त्रिभुज का नाम बदलने से उसका जो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, वो बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात रह गया बेस का, यानी आधार कौन सा होगा। तो एक कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, तो बचा कौन, बी सी। तो हमारा आधार हो जाएगा। तो जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ तक सीखे, है ना। अब हम छोटा सा चेंजिंग करते हैं इसमें। अब देखिए चेंजिंग क्या करना है। अगर इस थीटा के जगह हम मान लेते हैं ए कोण नहीं दे करके ए वाला कोण दे दिया जाए, है ना, ए वाला कोण दे दिया जाए,
यहाँ पर भी इस कोण का मान नहीं दे करके इस कोण का मान दे दिया जाए, यहाँ से भी इस कोण का मान नहीं दे करके इस ऊपर वाले कोण का मान दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो कर्ण तो हमारा तीनों पहले भी जैसे था वैसे ही होगा, क्यों? क्योंकि अभी 90 नहीं बदला है। तो 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण यानी हाइपोटेनस h। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए लंब आधार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जो लंब का बताए थे, ठीक थीटा के सामने क्या होता है भाई साहब? लंब। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। अब देखिए यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब। पहले क्या था? आधार। तो पहले था आधार, अब क्या हो गया? अब हो गया भाई साहब लंब। ये लंब हो गया तो हमारा क्या बचेगा? तो हमारा क्या होगा? ये बेस। क्योंकि कर्ण हो चुका, लंब हो चुका, तो क्या बनेगा? बेस। इसमें इसी तरीके से बात करते हैं, थीटा बदल गया है तो थीटा के सामने ए वाला भुजा हुआ है, पहले था बेस, अब हमारा हो जाएगा आधार। आधार यानी सॉरी लंब। पहले आधार था, अब लंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने है। और कर्ण हो गया, लंब हो गया, हमारा क्या बचा? आधार। आधार यानी बी। इसी तरीके से थीटा के सामने हमारा जो पहले आधार था ये हो जाएगा अब लंब पी, और ये हमारा हो जाएगा बेस यानी बी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम देखते हैं इस जो हमारा जो मेन प्रश्न था, ये तो थी छोटी मोटी बातें। अब हम अपने जो मेन प्रश्न है उस पर आते हैं। तो हमारा मेन प्रश्न जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, वही हमारा मेन प्रश्न है। इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग अलग होता है। समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का अलग होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का अलग होता है, लेकिन 1/2 आधार गुने ऊंचाई हर जगह होता है। ठीक है? तो यहाँ पर भुजा का मान दे रखा है ए बी ए सी, और एक कोण दे रखा है थीटा। ध्यान रखिएगा ये थीटा कहीं भी दे सकता है। तत्काल यहाँ है, बाद में अगला क्वेश्चन लेंगे उसमें हम थीटा यहाँ लेके दिखाएंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे उसमें हम थीटा यहाँ लेके दिखाएंगे। ठीक है? तो जो पहला प्रश्न है, इस कोण को थीटा मानते हुए आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, क्या होगा? कोई दिक्कत? और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये तो होता ही है। ठीक है? अब 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है तो मान रख देते हैं। तो 1/2 आधार का मान क्या है? तो आधार तो हमारा कौन होगा? कैसे डिसाइड करेंगे? प्रॉब्लम है ना जी? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? लंब। तो हमारा आधार कौन होगा? तो जिस पे लंब खींचा गया है वही तो आधार होगा। तो लंब तो इसी पे खींचा गया है, तो हमारा आधार हो गया इस भुजा का मान b। अब बात रहा ऊंचाई, ये हमारा क्या खींचा गया है? लंब। लंब यानी हाइट, ऊंचाई। तो ऊंचाई तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो इस ऊंचाई को मान लेते हैं h। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 b इंटू एच। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए क्षेत्रफल निकालना था तो 1/2 तो ठीक है, अपने आप में वैल्यू है। बी की जगह पे कुछ भी दे सकता है, 10 20 30 40 50 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी, लेकिन एच तो नहीं दे रखा है। एच तो हम अपने मन से माने हैं, तो एच का वैल्यू निकालना होगा यहाँ से। तो अब समझते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए, हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए एक साइड वाले त्रिभुज की अगर बात करें इस तरीके से, हम इसको देख लेते हैं। इधर भी लंब है तो इधर भी लंब बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो साइन थीटा बराबर p/h, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हम p का डिसीजन लेते हैं कि p कौन होगा। p मतलब लंब। तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब। देखिए साइन थीटा की बात की है, थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब। और लंब कौन है? h। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन में नहीं आना है भाई साहब। इसलिए नहीं आना है क्योंकि h मतलब तो हाइपोटेनस होता है, लेकिन वो होता है यहाँ पर, वो इंडिकेशन है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दे रखा है। ठीक है? थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p थीटा के सामने क्या होगा? p यानी देखिए इसको तत्काल ना हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाइएगा। हम जान रहे हैं आपको कन्फ्यूजन में आ जाइएगा, बोलिएगा सर गलत पढ़ा दिए। गलत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर p/h मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा? तो थीटा के सामने लंब होगा, लंब का वैल्यू कितना है? h। और कर्ण कौन होगा? तो कर्ण होगा थीटा के सामने। थीटा के सामने कर्ण का मान क्या है? a। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर जी लंब तो सी भी हो सकता है क्योंकि 90 के सामने है। बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, लेकिन आपको इस त्रिभुज के बारे में बात करना है। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा है, थीटा इसमें थोड़ी ना। अगर इसमें थीटा होता तो इसकी बात करते, थीटा इसमें है तो इसकी बात करेंगे, आधा त्रिभुज का। तो साइन थीटा बराबर हो गया h/a। ठीक है? हमें मान किसका चाहिए? h का।
तो h बराबर क्या होगा, तिरछा गुना करेंगे तो a हो गया a साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार, यहाँ से ले रहे हैं देखिएगा, आधार कितना है b और h का मान निकालना था, h बराबर क्या होगा a साइन थीटा। अब 1/2 इसको आगे पीछे कर लेते हैं तो a गुने b गुने साइन थीटा, ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a गुने b साइन थीटा। इसको याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि प्रश्न में आपसे डायरेक्ट, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कंपटीशन में एग्जाम्स में तो आपको ये हाइट भी नहीं देगा, केवल ए बी सी यानी तीनों का वैल्यू दे देगा, 10 12 15, एक कोण का मान दे देगा 30 डिग्री या 50 डिग्री, कुछ भी 60 डिग्री दे देगा। अब बोलेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो इस कंडीशन में क्या करना है 1/2 ए बी साइन थीटा। देखिए अब ये तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब थीटा बदलेगा तो हम कैसे याद रखेंगे फार्मूला को, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगर आपको ठीक है कॉन्सेप्ट आता है या फिर आप सीधे कर सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले आप फार्मूला बनाइएगा, इसी में टाइम लग जाएगा। तो फार्मूला कैसे याद रखा जाए इसको समझते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं इसको और आगे समझते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो हम तत्काल इसको नीचे लिख दे रहे हैं 1/2 गुने बी, सॉरी ये जो ऊपर वाला लिख देते हैं 1/2, अरे यार इसको मिटा देते हैं, 1/2 गुने ए गुने बी साइन थीटा। क्लियर है ना जी? चलिए देख रहा है, इसको हम मिटा देते हैं और समझते हैं कि अगर त्रिभुज का पोजीशन बदल जाए यानी थीटा कोण का पोजीशन बदल जाए तो हम क्या करेंगे। चलिए हमारे पास जो पहले से कंडीशन था इस तरीके से था कि ये त्रिभुज था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये थीटा था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ 1/2 आधार गुने आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, बी गुना एच। लेकिन अगर इसमें तो ना ही बी का पता चल रहा है ना ही एच का पता चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या करेंगे, थीटा को देखिए, थीटा है तो थीटा किसके किसके बीच में है, तो ए और बी के बीच से थीटा बन रहा है। थीटा जो कौन बन रहा है, किस लाइन से बन रहा है, ए और बी से। तो 1/2 ए गुने बी, अब बीच वाला कौन को साइन थीटा में बदल देंगे। क्या किए हम लोग, 1/2 अपने मन से लिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 होता है आधार गुना ऊंचाई। अब आधार ऊंचाई की बात करेंगे तो वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, थीटा देखेंगे कि थीटा किस भुजा के बीच में है। तो थीटा ए और बी से बन रहा है तो ए बी और साइन थीटा। अगर हम इसी त्रिभुज को हम सेम रखते हुए इसको, भाई साहब इसको हम नाम थीटा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थीटा हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ध्यान रखिएगा सब अलग अलग है। अब बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करेंगे 1/2 ही लेंगे ही। अब किसको किसको गुना करेंगे, तो बी गुने सी साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए बी सी क्यों लिए, ए क्यों नहीं, क्योंकि जो थीटा बन रहा है बी सी से ही बन रहा है और साइन थीटा अपने मन से लेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिक हुआ कि आप कैसे पकड़ेंगे जल्दीबाजी में, अगर एग्ज़ाम याद कैसे रखेंगे एग्ज़ाम में कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए हम एक और लेते हैं त्रिभुज, हम मान लेते हैं ए है, बी है, ए सी है, पहले का जैसा, लेकिन थीटा हम यहाँ दे देते हैं। तो अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, सबसे पहले 1/2 होगा ही होगा, और क्या होगा ए गुने सी साइन थीटा। अब कहेंगे सर ए गुने सी क्यों, बी क्यों नहीं आया, तो इसीलिए नहीं आया क्योंकि थीटा जो बन रहा है ए और सी से बन रहा है ना। तो ए गुने सी और साइन थीटा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है या फिर और आगे बताया जाए इसी पे। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो रखते हैं। तो समझ गए हैं फार्मूला को, है ना, इसको शायद बोलते हैं साइन फार्मूला। अब हम त्रिभुज लेते हैं और आपसे पूछेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इधर से ही लेते हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं, देखिएगा इसको लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, और इस ये जो कोण हमारा थीटा होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइएगा। पहला क्वेश्चन हो गया आपके साथ, इसको इधर कर देते हैं। दूसरा एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें इसको लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, और इसको उनको मान लेते हैं थीटा। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग बैठे नहीं रहें, आप इसको नोट करके बताइए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हमें भी मालूम चले कि आप लोग पढ़ने वाले सचमुच हैं।
और ये भी मालूम चले कि पढ़ने वाले नहीं हैं तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, है ना। अब हम ले लेते हैं इसको ए बी, अब कॉन्सेप्ट चेंज करना ना, अच्छा ए बी सी, इस कोण को मान ले लेते हैं थीटा। तो अब हमें बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। और एक और मात्र लास्ट क्वेश्चन लेंगे, अगर इस चारों का क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ तो हम समझेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ए सी बी और ए कौन लेते हैं थीटा। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इन चारों का जवाब जिसने भी सही दिया, इसका मतलब है कि आपको साइन फार्मूला बनाना ये आ गया। ट्राई कीजिए, जल्दी से कीजिए, इसको देखिए, करिए, प्रैक्टिस करिए भाई साहब। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है लाइफ में। आपको कोई चीज़ सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हमने भी प्रैक्टिस किया था 10 बार 15 बार, आप भी 4-5 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है। सबसे पहले 1/2 लेंगे चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हम क्या लेंगे, तो देखिए ए थीटा है, तो थीटा किससे बना है, ए और बी से, तो ए गुने बी, और क्या लेंगे सर जी, साइन थीटा। गुना नहीं लगाए इसका मतलब ये नहीं कि गुना में है, वो गुना में ही है। ए गुने बी, यहाँ पर गुना नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो गुना नहीं लिखे, समझना है कि गुना में है क्योंकि जगह नहीं था। इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 1/2 आधार, भाई साहब आधार यहाँ कहाँ से आ गया, साइन फॉर्मूला है ना, थीटा दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, थीटा देखेंगे, थीटा किससे बना है, बी और सी से, तो बी गुने सी गुने साइन थीटा। प्रॉब्लम है बताइएगा। इसमें आएंगे तो 1/2 थीटा किससे बना है, ए सी से, तो ए गुने सी गुने साइन थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पे 1/2 थीटा किससे बना है, ए बी से, तो ए गुने बी साइन थीटा। सबका सही गया। इसका मतलब है कि आपको त्रिभुज कितना टेढ़ा बना के दे देगा, इस तरीके से त्रिभुज दे दिया, टेढ़ा समझते हैं ना, त्रिभुज अगर दे दिया घुमा फिरा के, थीटा दे दिया, ई ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, अब बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो नहीं बता दीजिएगा, हाँ। क्या कीजिएगा, 1/2 ए गुने सी गुने साइन थीटा। तो ए गुने सी क्योंकि ए और सी से बन रहा है थीटा। तो हमारा था एक फार्मूला। अब इस पे हम एक रियल क्वेश्चन लेके देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखिए, प्रश्न है, अब रियल फिगर में आ गया, फार्मूला से रियल फिगर में। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा, त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, इसका 3 है मान, इसका 4 है, और कभी कभी इसका भी मान दे देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हम छोड़ दिए। अब कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हमको बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखेंगे थीटा किससे बना है, तो ए बी से और ए सी से। ए बी की लंबाई 3 और ए सी की लंबाई 4, तो 3 गुने क्या होगा 4, तो 1/2 गुने 3 गुने 4, और गुने क्या होगा साइन थीटा। अब थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, हैं, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 3 गुने 2 गुने साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है, आप लोग जल्दी बताइए, याद है या नहीं है। साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ से काट देंगे, √2 से कितना बार में कटेगा, √2 बार में, तो क्या हो गया 3√2। कैसे √2 आया समझ में आ गया ना जी, कैसे आया बताइए। देखिए ऐसे तो उत्तर मेरा यही है, आगे बता रहे हैं इसको डिटेल में। यहाँ 3 गुने 2 था, 2 को क्या लिखेंगे, तो √2 गुने √2 गुने 1/√2, √2 से √2 कट गया, तो क्या बचा हमारा 3√2। यही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं शॉर्टकट में, है ना, इतना तो कर ही लेंगे। तो आई थिंक आपको अनुमान लग गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न में, एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए देखिए, पिछला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है, कहता है एक त्रिभुज है PQR। त्रिभुज देख रहे हैं, पहले त्रिभुज को देखिए, PQR है, इसका लंबाई A है, इसका लंबाई B है, इसका लंबाई नहीं दे रखा है नीचे वाले का। उसके बाद कहता है इस पर एक लाइन खींचा गया है। ये लाइन क्या है भाई साहब, अपने मन से ऐसा मत सोचिएगा कि सीधा आए तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन क्या है नहीं पता, लेकिन एक चीज़ इसमें दे रखा है कि जो लाइन है ना, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कि कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला। तो एक ऐसा लाइन खींचा गया है इस तरीके से कि इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। अब इस पूरे कोण का मान है थीटा, तो अगर पूरे कोण का मान थीटा है तो इसका आधा क्या होगा, थीटा/2, थीटा/2।
है ना, आधा बराबर बराबर 2 भागों में बांटा है तो थीटा बटे 2, थीटा बटे 2। यहाँ तक कोई क्लियर है? अब कहता है ये जो है ना, इसका मान डी है यहाँ पे। अब कहता है जो लाइन है PD, इसका लंबाई हमें बताइए, PD की लंबाई हमें बताइए। कोई दिक्कत? अब इसका हम बताएंगे एक शॉर्टकट ट्रिक, पहले डिटेल में चलते हैं और देखते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर त्रिभुज PQD का क्षेत्रफल निकाल दें, PQD का क्षेत्रफल निकाल दें एरिया, और त्रिभुज PDR का क्षेत्रफल निकाल दें, PDR का क्षेत्रफल निकाल दें, और दोनों को जोड़ दें, तो जो क्षेत्रफल होगा वो PQR के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को डाउट है? मतलब देखिए, जो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि इसी बड़े वाले त्रिभुज से इन दोनों छोटे त्रिभुज का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं इसकी, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन बन रहा है। क्या बन रहा है देखिए, इस त्रिभुज को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं तत्काल, ताकि आपके समझ में आ जाए। इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें देखिए एक भुजा दे रखा है थीटा, सॉरी अरे भुजा थीटा कैसे होगा, एक भुजा की लंबाई दे रखा है ए, एक कोण दे रखा है, और इसका लंबाई नहीं दे रखा है तो मान लेंगे PD, ये रेखा की लंबाई क्या है? PD है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट बताए थे प्रश्न में उसी तरीके से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, और थीटा किससे बना हुआ है? एक A से बना हुआ है, इस भुजा से बना हुआ है, और इस भुजा से बना हुआ है, तो हो जाएगा A गुने इस भुजा की लंबाई क्या है? PD, और क्या लिखेंगे? साइन थीटा गुने साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है सर जी? इसको और पीछे लिखते हैं, जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा, जगह का काफ़ी समस्या होगा। तो 1/2 गुने A गुने PD और साइन थीटा। इस त्रिभुज में थीटा का वैल्यू क्या है? θ/2, तो साइन θ/2। क्लियर है? अब प्लस फिर होगा इस त्रिभुज की बात करेंगे इस साइड का, तो वही सेम प्रोसेस होगा 1/2, और देखिए एक साइड दे रखा है B और एक साइड A, तो इन दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो B, इसका वैल्यू क्या है? PD और साइन थीटा, तो साइन थीटा गुने साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है? θ/2। कोई दिक्कत नहीं, बराबर, जगह कम है इसलिए हम इस बराबर को यहाँ लिख रहे हैं। अब बड़ा वाला त्रिभुज का अगर हम वैल्यू निकालेंगे, सॉरी एरिया निकालेंगे, तो इसका भी 1/2 होगा, और इस बड़ा वाला त्रिभुज में पूरा कोण लेना पड़ेगा थीटा। थीटा किससे बना है? A और B से, तो A गुने B गुने साइन थीटा। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? देखिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 1/2 यहाँ है, 1/2 प्लस के बाद है, इसमें भी है, PD यहाँ है, PD यहाँ है, साइन θ/2 यहाँ है, साइन θ/2 यहाँ है, तो इस सबको कॉमन लेते हैं। सबसे पहले 1/2 कॉमन लेंगे, फिर PD कॉमन लेंगे, और फिर साइन θ/2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ A यहाँ B, A बीच में प्लस है तो A प्लस B। कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे। 1/2 गुने A गुने B गुने साइन थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, और कुछ कटेगा सर जी? और कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ से PD का जो मान निकालेंगे वो हमारा क्या होगा? A गुने B गुने साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा? A प्लस B, ये B है, और गुने साइन θ/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले इसको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा एक बात जान लीजिए, ट्रिगो में पढ़ाएंगे डिटेल से, अभी विस्तार से नहीं बताएंगे, शॉर्टकट में समझिए। हम अगर लिखें साइन थीटा, तो क्या हम इसी को साइन 2 गुने θ/2 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? बताइएगा। और इसको हम इस तरीके से करते हैं, गुना में है तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो साइन 2 थीटा हो गया। और साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? θ/2 इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान θ/2, तत्काल ये पूरा थीटा यहाँ से θ/2। ठीक है,
तो इसी को हम लिखे साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसी वैल्यू को हम आगे पुट करके इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी और साइन थीटा। देखिए साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस, भाई साहब एक क्यू है इसको अंदर लिख देते हैं, कॉस थीटा बटे 2, कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और हो जाएगा साइन थीटा बटे 2। अब यहाँ से देखिए साइन यहाँ भी गुना में है, साइन थीटा बटे 2 से कट गया साइन थीटा बटे 2। अब जो भी हमारा बच गया वो हमारा फार्मूला हो जाएगा पीडी की लंबाई। देखिए यहाँ पे पीडी क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाला। तो यहाँ से हमारा हो गया ए गुने बी, देखिए 2 को आगे लेंगे तो 2 यानी 2 इंटू ए बी कॉस थीटा बटे 2 बटे ए प्लस बी। ये हमारा हो गया फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, गारंटी है कि आपको याद नहीं रहेगा। तो इसको कैसे याद कर रखेंगे, लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे, क्योंकि अगर प्रश्न आपके समझ आता है एग्ज़ाम में तो आप इतना प्रोसेस करके फार्मूला निकालेंगे तो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे इसको हम देखेंगे अगले क्लास में। तब तक बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।